मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए, ओहदे का हलफ उठा लिया। मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज के पास गए, उन्होंने धमकी देकर मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान को 96 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद किए गए। नून लीग के जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज 103 वोट मिले। इजलास के आगाज में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के नारे। इस दौरान लीगी अरकान नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज के नशिस्त के इर्द गिर्द जमा हो गए। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब पीर को होगा। पीटीआई ने मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद कर दिया। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मियां असलम इकबाल का नाम वापस ले लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हाफिज फरहद अब्बास के पंजाब असेंबली सेशन के दौरान मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। बोले, मलिक अहमद खान का मुतक़िद हूं, लेकिन मलिक अहमद ने ऐसा सियासी कचरा जिसे डंपिंग स्टेशन में डालना था, रिसाइकिल मशीन में डाल दिया। वो रिसाइकिल मशीन बेल्जियम में घूम रही है। इस बात पर शोर शराबा शुरू हो गया। मलिक अहमद खान ने शदीद एतराज किया, जिसके बाद स्पीकर सब्तैन खान ने अल्फाज ऐवान की कार्रवाई से हज़फ करा दी। तो मैं था, हूँ और जियाला हमेशा रहूँगा, लेकिन इम्पार्शल तरीके से हाउस चलाना है, सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है और माजी के चीज़ों को भूल के बायगॉन्स आर बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अब बातें करने से, मिल बैठ के साथ बैठने से मसले हल हो जाते हैं। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद अंथोनी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिया। अवैस शाह कहते हैं सबको साथ लेकर ऐवान चलाएंगे। एमकेएम ने स्पीकर के लिए सुफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का एमकेएम पाकिस्तान से राब्ता, स्पीकर के इंतखाब में उम्मीदवार ना खड़ा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। सड़कों पर मारामारी, ऐवान में हल्फबरदारी। सिंध असेंबली में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। बाहर अपोजिशन जमातों ने हल्ला मचाया। जेडीए और दीगर जमातों का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असेंबली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज। खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जेयूआई कारकुनों ने शार फैसल से प्रेस क्लब आने की कोशिश की। नर्सरी पर पुलिस से आमना सामना हुआ। कारकुनों ने नर्सरी पर कई घंटे धरना दिया। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, कारकुन तैयारी करें, अगला धरना आसिफ जरदारी घर के बाहर देंगे। बिलावल, मुझे मालूम है आपके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मौलवी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाला एहतजाज खत्म। जीडीए ने 27 फरवरी को सिंध भर में यौम स्याह और एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज के बाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुखालिफ जमातें 2 सीटों और मजीद धांधली के लिए एहतजाज कर रही हैं। बिलावल भुट्टो कहना है, ये तो बताएं कि आप जीते कहां से हैं, कहां धांधली हुई है। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी के मकतूल कारकुन की घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासी जमातों से बातचीत जरूरी है, लेकिन कोई ये समझता है कि कराची में दोबारा बदअमनी ला सकता है तो ये नहीं होने देंगे। पीटीआई ने ज्यादा नंबर होने के बावजूद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बानी पीटीआई के IMF को लिखे गए खत की कोई अहमियत नहीं। मुल्क के मुकाबले में इनको अपने मफादात अजीज हैं। उनको जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए नहीं। हमारे लिए इज्जत काफी है और अपना नजरिया काफी है। सदारत, वजारत, वो लोग जिन्होंने जबर के दौर में सदारत में वजारत की खेचतानी की, जिन्होंने मार्शल अल्लाह में आमरीत की मिलावट की, जिन्होंने मजहब में फितना परस्ती की फितना परवरी की है, वो और हम फर्क रखते हैं। पीपल्स पार्टी को जो चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। इन लोगों ने जबर के दौर में सदारत वजारत की खींचातानी की। खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने हैं, एमकेएम बैकफुट नहीं फ्रंट फुट पर है। आईनी तरमीम सामने रखेंगे, सबके चेहरे अयां हो जाएंगे। फारूक सत्तार कहते हैं, वजारतें चाहिए न इक़्तिदार में हिस्सा। हमारा मुआहदा मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं।
सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का इलेक्शन भी लड़ेंगे। दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असेंबली में 60 नए अरकान समेत 148 नुमाइंदों ने हलफ उठाया। कायम अली शाह ने 91 साल की उम्र में 8वीं बार रुकन बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्पीकर आगा सराज ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ लिया और एमकेएम के 36 अरकान ने भी हलफ उठा लिया। जेडीए, जमात इस्लामी और पीटीआई के 13 रुकन एहतजाज हलफ उठाने नहीं आए। नामजद वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौका मिला तो एक एक सीट गिनकर बताएंगे कैसे मिली और कैसे हमारी नशिस्तें कम हुई। आगा सराज दुरानी बोले, सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले सब रिजेक्टेड लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। सुबह 11 बजे 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। केपी असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की डॉक्टर शाइस्ता और जेयूआई की शाहिदा बेगम का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिश कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आपका पेशा मसीहाई है। जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। मैंने बैरिस्टर गौर साहब को गले लगाया है, चूमा है और इस शख्स के माथे पे जो है कोई लकीर तक नहीं है। इंशाल्लाह बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई। दोनों रहनुमाओं ने गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। जिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में बानी पीटीआई के बुरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्द अदालत का बानी पीटीआई की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी नहीं लग सकती। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ। मुलजिम की जेल से हाजिरी का मामला छोड़ देते हैं। अब बुरी जमानतों पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं। बानी पीटीआई के साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील पीर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा। कहा, आपके शुरू करदा अवामी मफादात के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। अवाम के भलाई के मिशन में आपको मेरी मुआवनत हासिल रहेगी।
PSL का हाई वोल्टेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। कजाफी स्टेडियम में रवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान घुमसान करन। कराची के शेरों ने सनसनीखेज मैच में आखिरी गेंद पर फतह समेटी। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने 175 रन बनाए। साहबजादा फरहान 72 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। हसन अली, मीर हमजा और तबरेज शमसी ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स के 4 बैटर 44 रन पर पवेलियन लौट गए। तजुर्बेकार शोएब मलिक और पुलार्ड ने 95 रन की शराकत से मैच में वापसी यकीनी बनाई। आखिरी ओवर में हसन अली ने छक्का जड़ दिया। मीर हमजा ने विनिंग शॉट खेला। 58 रन बनाने वाले पुलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडिंग आनी चाहिए ना न्यूज़पेपर में, तो ये आनी चाहिए पोलार्ड बीट लाहौर। जबरदस्त विक्ट्री कराची किंग की, और मेरे ख्याल से PSL की खूबसूरती लाहौर कराची का मैच है। कराची, और मैंने सुना कि कराची आज जीत गया। मैं कितनी लकी हूँ कराची की। कराची किंग जीत गया है। अच्छा जी, पुलार्ड ने लाहौर को शिकस्त दे दी। आज की बैटिंग ये होनी चाहिए। बासत अली का कराची किंग्स की जीत पर तबसरा। हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल कहते हुए कहा, ये इवेंट का अब तक का बेहतरीन मैच है। कलंदर्स का हाल पाकिस्तानी टीम जैसा है। मैच भी सारे जीतने हैं, रन रेट भी बेहतर रखनी है। कामरान अकमल ने कहा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच PSL की खूबसूरती है। शोएब और पुलार्ड की शराकत नाकाबिल यकीन है। वसीम बरदामी की मासूमाना सवालात। अदाकारा नाजिश जहांगीर बनी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कह के HPL PSL 9 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान और नाकाबिल शिकस्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टकराव होगा। मुल्तान में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिला आएंगी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका मश्क। मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। दौरान तरबियत मुख्तलिफ हिकमत अमली और मशकें की गईं। तरबियती मशकें दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का मुनफरिद मौका फराहम करेंगी। फौजी तरबियत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्तों का सबूत है। स्वात में बर्फबारी का नया स्पेल। वादी कलाम में सयाहों की मौजें। गलियात में भी सयाहों का रश। डोंगा गली के मुकाम पर ट्रैफिक जैम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। हामिद खान के ग्रुप के असद मंजूर बट सदर मुंतखब। कादर बख्श जाहिद सेक्रेटरी बन गए। एडवोकेट रियासत अली आजाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है, मुतासर लाइन का मुरम्मती काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 92 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 29,600 से ज्यादा हो गई। शहदा में 90% खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में जंगबंदी के लिए पेरिस में एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका शिरकत करेंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुताल्लिक मुतनाज़े इसराइली मंसूबे पर अमेरिका का मायूसी का इजहार। रफा के पनाज़रीन कैंप में उड़ती पतंगे। बेघर बच्चों के लिए अमन की उम्मीद। इसराइली तैयारे जब जमीन पर आग बरसा कर चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद रफा के आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ने लगती हैं। माँ बाप मारे गए, घरों और स्कूल के साथ खिलौने भी तबाह हो गए, लेकिन बच्चों ने खुद को बहलाने के लिए मशगला ढूंढ लिया। बच्चे कहते हैं, हमें उम्मीद है करीब अपने घरों की छत से पतंगे उड़ाएंगे।
इसराइल गजा में जंग नहीं नस्लकुशी कर रहा है। ब्राजील के सदर इसराइली फोर्सेस की जारियत पर बरस पड़े, बोले फौजी नहीं बच्चे और खवातीन मर रहे हैं, ये नस्लकुशी नहीं तो फिर क्या है। और एक ही बार में हरीफ चित, पाकिस्तान के नंबर 1 कराटे कॉम्बैट फाइटर शाहजेब ग्रिन मैक्सिको में होने वाली फाइट जीत गए। पेरू के क्यूबास को पहले ही राउंड में पिछाड़ दिया। फाइट 3 मिनट के 3 राउंड पर मुश्तमिल थी।